राधा कृष्णन कमेटी की सिफारिशों को लेके बहुत सारे अपोजिशन के नेता ये कह रहे थे कि नहीं, वो उनमें अधिकांश सिफारिशों को लागू नहीं किया गया। 2024 में जब ऐसा हुआ, अब ऐसा आप ये बता रहे हैं कि उनमें से अधिकांश सिफारिशें जो शॉर्ट टर्म सिफारिशें थी उसको तो लागू कर ही दी गई थी। तो उनमें थोड़ा विस्तार से अगर बताते कि कौन कौन सी ऐसी सिफारिश थी। सरकारी केंद्र में परीक्षा करना, जिसे कहा गया कि इसको होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के चुनाव जैसे उन्होंने शब्द लिखा है, इलेक्शन लाइक अरेंजमेंट होनी चाहिए, उन्होंने किया है उसको। उसकी सिक्योरिटी सिस्टम बढ़ानी चाहिए, उसको किया है हम लोगों ने। ये सारे प्रक्रिया से अनेकों चीज हो सकता है जिसको हमने इम्प्लीमेंट किया। जैसे उन्होंने कहा था कि इसको ग्रेजुअली ब्लेंड मोड पे ले जाओ, और मैं व्यक्तिगत रूप में मानता हूं कि इस परीक्षा धीरे धीरे इस प्रकार के नंबर की होती है, इस प्रकार के एस्पिरेशन की होती है, इसको जितना टेक्नोलॉजी ड्रिवन कर पाओगे उतना अच्छा है। इसलिए सीबीटी, आज हम जेई सीबीटी में कर रहे हैं, यूजीसी नेट हम सीबीटी में कर रहे हैं, सीयूईटी जो पहले एक पैनल पेपर में होता था, धीरे धीरे वो ब्लेंड की ओर गया, धीरे धीरे ज़्यादातर कोर्सेस हो जाता है अभी सीबीटी में। ये सारे प्रक्रिया को हम लोगों को इसकी जो एक मिड टर्म सुधार की था कि इसको धीरे धीरे टेक्नोलॉजी ड्रिवन करना हम करेंगे। अगले साल से उसको टेक्नोलॉजी के आधार पर, सीबीटी के आधार पर करेंगे। क्योंकि 22 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट जैसे इस बार ही थे, तो इतने बड़े स्केल पे सीबीटी से कराना वो भी एक चैलेंजिंग टास्क रहेगा। देखो 15 लाख 17 लाख विद्यार्थी जेई में देते हैं, 6 दिन की परीक्षा होता है, ये 10 दिन की परीक्षा होगा। हमारे देश में धीरे धीरे सीबीटी टेस्ट करवाने के लिए, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराने की कैपेसिटी को भी बढ़ाना पड़ेगा। आखिर मेरे अनुमानिक नंबर है 5 करोड़ परीक्षार्थी एंट्रेंस के लिए या नौकरी के लिए हर एक साल बैठते हैं, तो उनके लिए धीरे धीरे पारदर्शी व्यवस्था की आवश्यकता रहती है। उस दिशा में हमको अभी काम हमने शुरू किया, उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। एनटीए बहुत सारे एग्जाम कराता है, बहुत सक्सेसफुल भी कराता है। नीट वाले ऐसे मामले में ऐसे रहे जो कि एक झटका भी था। ऐसे में कुछ राय ये आना कि नहीं एनटीए की व्यवस्था ही अच्छी नहीं है, इसे कैसे देखते हैं? देखिए, एनटीए एक कोर्ट की एक खराब परिस्थिति को, अव्यवस्था को सुधारने के लिए सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट करना, ऑब्जर्वेशन करना एनटीए बनी है। एनटीए, आपने सही कहा, एनटीए सफलता के साथ उस परीक्षा, अनेकों परीक्षा को हर साल में 1-1 करोड़ लोगों का परीक्षा करवा रहा है। दुर्भाग्य से एक परीक्षा इस बार कॉम्प्रोमाइज हुई, उसको हमने स्वीकार किया, हमने उसमें कोई छुपाने की गुंजाइश भी नहीं है, स्वीकार करके हम लोगों ने। लेकिन एनटीए को और सुधारना, एनटीए को और पारदर्शी करना, एनटीए को और जवाबदेही करना, ये अभी आवश्यकता है। एनटीए के सिस्टम में भी कुछ बदलाव की कुछ प्लानिंग चली गई कि डिसेंट्रलाइज कर दिया जाए अलग अलग चीज। एनटीए के स्ट्रक्चर के बारे में राधाकृष्ण कमेटी ने विस्तार से कुछ एक वर्णन किया है, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। एक सवाल जैसे बहुत सारे अपोजिशन वाले ये उठाते हैं कि अगर 24 में भी इस तरह की चीज़ें हुई थी तो फिर दोबारा कैसे होगी? इसका मतलब कोई कार्रवाई नहीं की गई थी? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने कहा हम 24 इस बार परीक्षा की जो मूल रिकमेंडेशन था, प्रश्न पत्र छपाई से लेके प्रश्न पत्र दोबारा लौट के आना एनटीए केंद्र तक एग्जामिनेशन के बाद, ये सारे में हमने 100% प्रोटोकॉल को यूज किया। हम विश्वासघात को तो विजुअलाइज नहीं किया था, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को तो विजुअलाइज नहीं किया था, रक्षक भक्षक हो जाएगा ये तो कल्पना में नहीं था। ये गलती हुई है, इस एरर को समाधान पड़ेगा। और यही एक चीज़ जैसे सीबीएसई की अभी तक जो सीबीआई की जांच हो रही है इस नीट मामले में, उसमें आप देखें कि जैसे जैसे चीज़ें सामने आ रही हैं कि स्टूडेंट्स के सर्टिफिकेट ले लेना, ओरिजिनल सर्टिफिकेट ले लेना, पैसे का पेमेंट ये वो, ऐसा लगा। और अलग अलग राज्य, राजस्थान, महाराष्ट्र, दिल्ली, गुरुग्राम, नेक्सस बहुत बड़ा इस तरह के तंत्र को डैमेज कर। रविंद्र जी, ये एक सामाजिक व्याधि है, वो हो चुकी है। इसमें समीक्षा करने लायक अनेकों विषय है। हमारे देश में चिकित्सक चाहिए, योग्य चिकित्सक, डॉक्टर्स चाहिए, उनकी गुणवत्ता भी होनी चाहिए। ये पूरा परीक्षा प्रणाली के साथ उनके अनेक, उसके साथ प्रशासनिक विषय भी जुड़ी है। इस सारे विषय को सरकार ध्यान दे रही है, उसको आने वाले दिनों में उसको कैसे और इम्प्रूव किया जाएगा उसकी चिंता करनी पड़ेगी। लेकिन मैं आपके माध्यम से एक निवेदन करना चाहूँगा समाज को, जो एक फोर्स रहती है, जिनकी एक फाइनेंशियल पावर की दंभ पे ये परीक्षा माफियाओं को सहारा करके जो व्यवस्था को तोड़ने की एक सामाजिक व्याधि बन चुकी है, उसके खिलाफ एक जन जागृति की आवश्यकता है। सामाजिक व्याधि ये हो चुकी है, सोशल एविल हो चुका है ये, कि मेरे बच्चे की गुणवत्ता हो ना हो,
मैं उसको जेने तेने प्रकार ने डॉक्टर पढ़ाऊंगा, ये जो उस व्यक्ति की, उस तथाकथित अभिभावक की एक ग्रीड है, ये व्यवस्था को तोड़ देता है। उसके पीछे परीक्षा माफिया रहते। सरकार इस बार परीक्षा माफियों को समाप्त करेगी।